दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में कंपनी के समामेलन और पंजीकरण की चर्चा की थी, जिसमें हमने समामेलन के लिए प्रारंभिक तैयारियों, समामेलन हेतु आवेदन करने और उसमें विभिन्न प्रलेखों की सुपुर्दगी करना, जिसमें कौन कौन से प्रलेख बनाना पड़ता है, कौन कौन से प्रलेख सुपुर्द करने पड़ते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच करने के बारे में, और फिर समामेलन के प्रमाण पत्र और कंपनी की पहचान संख्या के जारी करे जाने के बारे में बात की थी। आज हम समामेलन के प्रभाव क्या क्या होते हैं कंपनी के, क्योंकि निश्चित रूप से समामेलन के बाद ही कंपनी अपने मूल प्रारूप में आ पाती है, कंपनी का निर्माण हो पाता है। इसलिए हमें कंपनी के समामेलन के प्रभावों का जिक्र हमेशा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होते हैं, कंपनी के समामेलन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित धारा 9 में कंपनी के समामेलन के कुछ प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ न्यायिक निर्णयों में समामेलित कंपनी के प्रभावों का भी उल्लेख किया गया है। संक्षेप में कंपनी के समामेलन या एक समामेलित कंपनी के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है नंबर 1, निगमीय व्यक्तित्व या निगम निकाय का जन्म। समामेलन के कारण प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन के प्रमाण पत्र में लिखित तिथि से ही समामेलन सीमा नियम में उल्लिखित नाम से एक निगमीय व्यक्तित्व या निगम निकाय का जन्म हो जाता है। कंपनी के समामेलन की तिथि से ही एक नई निगमीय संस्था बनती है, निगमीय संस्था का जन्म होता है। समामेलन की तिथि से ही कंपनी को अपने निर्माण करने वाले सदस्यों से पृथक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। कानून इसका अपने सदस्यों से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। कानून के अधीन एक समामेलित कंपनी का पृथक अस्तित्व है, चाहे उसे लगभग सभी अंश किसी एक ही व्यक्ति द्वारा धारित किए हुए क्यों न हो। कंपनी का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व तब भी बना रहता है चाहे उसकी संपूर्ण अंश पूंजी केंद्रीय सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा ही क्यों न लगाई गई हो। उसके सभी अंश राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्यों न धारित कर रखे हों, तो भी उसका स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व ही माना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि अब भारत में भी एक व्यक्ति कंपनी का समामेलन होता है तथा उस कंपनी का भी अपने निर्माण करने वाले एकांत सदस्य से पृथक अस्तित्व ही होता है। तो स्पष्ट है कि सबसे पहला प्रभाव तो ये है कि कंपनी एक निगमीय व्यक्तित्व या निगम निकाय के रूप में जन्म ले लेती है। दूसरा प्रभाव, कंपनी का एक निश्चित नाम हो जाता है। निश्चित नाम, कंपनी की पहचान। हम जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं कि नाम ही किसी का पहचान होती है। नाम के द्वारा ही किसी को, चाहे वो कंपनी ही क्यों ना हो, उसके नाम को जाना जाता है। तो समामेलन की तिथि से ही कंपनी उस नाम से जानी एवं पहचानी जाती है जिस नाम का उल्लेख उसके समामेलन के प्रमाण पत्र में किया गया है। तीसरी बात आती है सभी कार्य करने की क्षमता। प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन की तिथि से ही वे सभी कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है जो एक समामेलित कंपनी कर सकती है। यह उल्लेखनीय है कि एक समामेलित कंपनी अपने सीमा नियम एवं अंतर नियमों की सीमा में आने वाले प्रत्येक कार्य को कर सकती है। अतः एक समामेलित कंपनी माल एवं संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है, दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा दूसरे भी उस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु कोई भी कंपनी किसी नागरिक के कार्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है तथा उस देश के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं उस कंपनी को। वैसे ही है जैसे कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो कृत्रिम व्यक्ति के रूप में तो है, लेकिन नागरिक नहीं बन सकती, तो उसको सभी कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। समामेलन के प्रभावों में चौथा एक मुख्य प्रभाव होता है अविच्छिन्न उत्तराधिकार का। अविच्छिन्न उत्तराधिकार, कभी नष्ट नहीं होने वाला एक उत्तराधिकार, तो ये समामेलन के बाद ही प्राप्त हो पाता है। एक समामेलित कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है।
पांचवें प्रभाव की हम बात करें तो सार्वमुद्रा। प्रत्येक समामेलित कंपनी चाहे तो अपनी एक सार्वमुद्रा, जिसको हम कॉमन सील भी कहते हैं, रख सकती है। छठे प्रभाव की हम बात करें तो सीमित दायित्व। सीमित दायित्व कंपनी की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो समामेलन के बाद कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि तक ही सीमित होता है। कंपनी कभी भी उनसे इस अदत्त राशि से अधिक की मांग नहीं कर सकती है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में कंपनी के सदस्यों से अधिकतम उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि ही मांगी जा सकती है। यह राशि भी केवल कंपनी के समापन की दशा में ही मांगी जा सकती है। तो ये सीमित दायित्व भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जो कि कंपनी को निश्चित रूप से बहुत एक विशिष्ट प्रकार प्रदान करता है, विशेषता प्रदान करता है। तो ये सीमित दायित्व भी एक बड़ी विशेषता होती है कंपनी की। पृथक संपत्ति। कंपनी के समामेलनों के हम प्रभावों का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें अगला जो प्रभाव जो मुख्य रूप से आता है वो पृथक संपत्ति। कंपनी की अपने सदस्यों से पृथक संपत्तियां होती हैं। कंपनी को संपत्तियों पर कंपनी का अधिकार होता है, न कि अंशधारियों या सदस्यों का। उच्चतम न्यायालय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोई भी अंशधारी कंपनी की संपत्तियों का आंशिक स्वामी भी नहीं हो सकता। सदस्य केवल समय समय पर घोषित लाभांश ही प्राप्त कर सकते हैं। समापन की दशा में भी सभी दायित्वों एवं ऋणों के भुगतान के बाद यदि कुछ संपत्तियां शेष बचती हैं तो उन्हें अंशधारियों में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार सदस्यों के दायित्व एवं संपत्तियां भी सदस्यों की ही होती हैं, न कि कंपनी की। तो पृथक संपत्ति हो जाती है कंपनी की, कंपनी के अंशधारियों से पृथक कंपनी की पृथक संपत्ति होती है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव होता है वाद योग्यता का। समामेलन के बाद कंपनी अपने सदस्यों एवं बाह्य पक्षकारों पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है, और इसी प्रकार से सदस्य तथा बाह्य पक्षकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये वाद योग्यता भी कंपनी के समामेलन के बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव कंपनी को मिल जाता है। फिर बात आती है कंपनी तथा सदस्यों के बीच अनुबंध की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है कि कंपनी के समामेलन का परिणाम यह भी होता है कि कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच एक अनुबंध का निर्माण हो जाता है। जब कंपनी के निर्माण के समय कंपनी के सदस्य पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों पर हस्ताक्षर करते हैं तो स्वतः ही कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण हो जाता है तथा वे एक दूसरे को बाध्य कर सकते हैं। अनुबंध रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत सीमा नियम एवं अंतर नियमों के प्रावधानों के आधार पर अस्तित्व में आता है। तो समामेलन के बाद कंपनी और कंपनी के सदस्यों के बीच एक अनुबंध हो जाता है। कंपनी के समामेलन के साथ ही एक सबसे बड़ा प्रभाव होता है समामेलन की त्रुटियों पर पर्दा। ये हम जानते हैं कि जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो एक समामेलन का पर्दा कंपनी और कंपनी के अंशधारियों या सदस्यों के बीच उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कॉर्पोरेट विल के रूप में जानते हैं। तो समामेलन का प्रमाण पत्र इस बात का अकाट्य प्रमाण होता है कि कंपनी के समामेलन के संबंध में सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया है। अतः समामेलन हो जाने के बाद उन सभी त्रुटियों या कमियों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती जो समामेलन की प्रक्रिया में रह गई थी। तो ये समामेलन के बाद समामेलन की त्रुटियों पर पर्दा डल जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई अगर रह भी गई है, वैसे तो रहनी नहीं चाहिए अगर, लेकिन रह भी जाती है तो उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। समामेलन की त्रुटियों पर पर्दा पड़ जाता है। और अंतिम प्रभाव के रूप में हम कह सकते हैं किसी भी कंपनी के समामेलन के बाद एक सबसे बड़ा प्रभाव यह भी होता है कि कंपनी का समामेलन निरस्त नहीं हो सकता। किसी भी कंपनी के पंजीयन या समामेलन हो जाने के बाद उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी कंपनी का पंजीयन किन्हीं अवैधानिक उद्देश्यों के लिए भी अगर हो गया है तो उसके पंजीयन को निरस्त नहीं किया जा सकता।
इस त्रुटि को दूर करने के लिए कंपनी का समापन ही करना पड़ेगा, जो कि हम कंपनी के विशेषताओं में पढ़ते थे, समझते थे कि अगर कोई कंपनी का जन्म विधान के द्वारा हुआ है तो उसका अंत भी विधान के द्वारा ही, कंपनी अधिनियम के द्वारा ही करना होगा और कंपनी के समापन की कार्यवाही करनी होगी। तो इस प्रकार से कंपनी के समामेलन के बहुत सारे प्रभाव होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।